अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर एंड फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे जनाब हमने प्रीवियस लेक्चर को शुरू किया था प्रोटीन के अबाउट, और पहला लेक्चर हमारा था प्रोटीन की जो है वो सिंथेसिस के अबाउट, जिसमें अमीनो एसिड को हमने जुड़ते हुए देखा और उनको देखा कि किस तरह पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके और पेप्टाइड बॉन्ड बना के वाटर के रिमूवल के जरिए एक जो है वो बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। और दूसरे लेक्चर में हमने प्रोटीन का लेक्चर, जो प्रोटीन का बोला था, उसमें हमने बोला कि जनाब प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स क्या हैं। मुख्तलिफ प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमने बात की, जिसमें हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात की, सेकेंडरी की बात की, टर्शियरी की बात की और क्वाटरनरी जो है वो स्ट्रक्चर के अबाउट हमने बात की। तो आइए आज हम चलते हैं जनाब प्रोटीन की क्लासिफिकेशन के अबाउट। कौन से चैनल पे? हमारा चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे। जाफर्स बायोलॉजी पे हम चलते हैं जनाब किस लेक्चर के अबाउट? प्रोटीन की क्लासिफिकेशन के अबाउट। प्रोटीन को हम क्लासिफाई करते हैं किस केस में? दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं जनाब प्रोटीन्स को हम। कौन कौन सी दो क्लासेस में जनाब? उनकी पहली क्लास है फाइब्रस प्रोटीन है, दूसरी क्लास है जनाब ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। और प्रोटीन्स को हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं दो बातों की बुनियाद पर, या तो उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर या फिर उनकी शेप की बुनियाद। कौन कौन सी दो बातों की बुनियाद पे जनाब हम प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं? नंबर 1, उसका स्ट्रक्चर कैसा रखता है, कौन सा स्ट्रक्चर है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की हमने बात की है, या तो वो प्राइमरी रख सकता है, या तो वो सेकेंडरी रख सकता है, या फिर टर्शियरी रख सकता है, या फिर क्वाटरनरी रख सकता है। मतलब ये है कि जो भी प्रोटीन जैसा भी स्ट्रक्चर रखता होगा हम उसको क्लासिफाई करेंगे एक अलग ग्रुप में। हाँ, और उसके साथ हम बात करेंगे किसकी? शेप की। प्रोटीन्स के शेप की, स्ट्रक्चर और शेप की बुनियाद पर दो ऐसी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है। और ये लेक्चर में दे रहा हूं बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाला से प्रोटीन के रिलेटेड जाफर्स बायोलॉजी पे। तो हम बात करते हैं जनाब अपनी प्रोटीन के हवाले से जो पहली क्लासिफिकेशन है वो क्या है? फाइब्रस प्रोटीन। नाम भी जानता है भाई, नाम भी पहचान है इसकी, फाइब्रस है नाम इसका जी, फाइब्रस नाम है इसका। हाँ, एक ऐसा प्रोटीन जो फाइब्रिक स्ट्रक्चर रखता है। फाइबर किसे कहते हैं भाई? लंबा धागानुमा बारीक स्ट्रक्चर। हाँ बिल्कुल, अगर फाइब्रस नाम होगा तो हम उसे मोटा धागा तो नहीं कहेंगे ना जी, बिल्कुल उसे मोटा धागा नहीं कहने वाले। हाँ, क्योंकि वो फाइबर स्ट्रक्चर है, वो फाइबर नुमा स्ट्रक्चर है जी। इलास्टिक भी होगा, वो धागानुमा स्ट्रक्चर है। अगर वो धागानुमा स्ट्रक्चर है तो फिर मानना पड़ेगा वो जोड़ेगा हड्डियों को आपस में, या फिर वो जोड़ेगा किसको? मसल्स को हड्डियों के साथ, और आपको करेगा मजबूत जी। हम आगे चलते हैं जनाब। ये फाइब्रस प्रोटीन क्या है? ये फाइबर लाइक है, धागानुमा है, फिलामेंटस है, बारीक है, एक रेशा की तरह। क्या जी? ये फाइबर स्ट्रक्चर जो है, फाइब्रस प्रोटीन जो है फाइबर नुमा है, धागा की तरह का है, रेशा की तरह का स्ट्रक्चर है, बारीक है। ये अब अपनी स्ट्रक्चर की वजह से पहचाना जाएगा अपने फंक्शन के लिए। अभी देखते हैं जनाब कहां कहां पे ये फाइब्रस प्रोटीन पाए जाते हैं, कहां कहां पे ये फाइबर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और अल्टीमेटली ये अपने फंक्शन की पहचान करवाएंगे अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से। कैसे? अभी देखते हैं। क्या बोला? फाइब्रस प्रोटीन। क्या बोला जी? फाइब्रस प्रोटीन की बात की है। ये फाइबर लाइक है, फिलामेंटस शेप है, धागानुमा है, बारीक है, बारीक है, बाल की तरह। ओ अरे बाबा, बाल की तरह बारीक कला जाए तो मतलब ये है कि ये बालों में भी पाया जाता है। हाँ, क्योंकि बाल बारीक भी हैं, लंबे भी हैं, तो बिल्कुल सिलिंड्रिकल शेप के हैं, ऐसी बात है तो फिर इसमें फाइब्रस प्रोटीन को पाया जाना चाहिए। चलो जी, दूसरा पॉइंट लेते हैं। हाँ, अगर ये बारीक है, धागानुमा है, तो फिर जो है अगर हमने बाल की मिसाल दी है, बाल की खाल क्यों दे रहा हूं, बाल की मिसाल दी है अगर हमने, तो फिर एक बात मुझे बोलना पड़ेगी। क्या? कि बाल तो इलास्टिक भी होता है, वो मुड़ जाता है, इलास्टिसिटी रखता है। तो फिर ये क्या हुआ? अगर चे बाल इलास्टिक है तो फिर उसी की एग्जांपल ले लो। बताओ फाइब्रस प्रोटीन को कि फाइब्रस प्रोटीन इलास्टिक इन नेचर भी होते हैं। क्या होता है भाई? इलास्टिक इन नेचर होते हैं। कौन?
फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये फाइब्रस प्रोटीन है। तो फाइब्रस प्रोटीन अगर बाल में पाए जाते हैं केराटिन की शक्ल में, तो फिर पता चल गया अगर वो बाल में पाए जाने वाले केराटिन प्रोटीन इलास्टिक हैं, वो मुड़ सकते हैं, तो फाइब्रस प्रोटीन भी इलास्टिक इन नेचर हो गए। आगे चलो, तो अगर हम बात करते हैं कि क्या ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, नहीं, बाल को लो, उठाओ, पानी में डालो और देखो क्या वो सॉल्युबल है, तो फिर देख लो कि केराटिन प्रोटीन जो है वो अगर पानी में सॉल्युबल नहीं है, वो फाइब्रस प्रोटीन है। अल्टीमेटली से बात है कि फाइब्रस प्रोटीन जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, पानी में सॉल्युबल नहीं होती। फाइब्रस प्रोटीन जो है वो इलास्टिक इन नेचर जरूर है, मगर पानी में सॉल्युबल नहीं होती। और क्या होता है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है भाई, फाइबर नुमा स्ट्रक्चर है, दागा नुमा स्ट्रक्चर है, तो फिर ये क्रिस्टल्स की शक्ल में क्या करते हैं, हम जानते हैं क्रिस्टल्स कहते हैं छोटे छोटे दागा नुमा स्ट्रक्चर को, बड़ी बड़ी दागा नुमा स्ट्रक्चर को। छोटे क्रिस्टल भी हो सकती है, बड़ी क्रिस्टल भी हो सकती है, लेकिन वो फाइबर की तरह की नहीं हो सकती, वो फाइबर की तरह की नहीं हो सकती। That's why we will be able to say that the fibrous protein will not be in a shape of crystalline shape, एक क्रिस्टलाइन शेप में नहीं होती है। अगर क्रिस्टलाइन शेप में नहीं होती तो हम बात करते हैं जनाब, अगर ये फाइबर स्ट्रक्चर है तो कौन सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर में से इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो वो कौन सा है, वो है जनाब स्केमी स्ट्रक्चर। क्योंकि हम जानते हैं स्केमी स्ट्रक्चर या तो हेलिकल हो सकता है या फिर वो बीटा प्लेटेड शीट्स हो सकती हैं, मगर दोनों लंबूत्री शेप के होते हैं अल्टीमेटली, तो फिर ये रिप्रेजेंट करते हैं फाइब्रस प्रोटीन को। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल में जनाब कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, हिस्टोन प्रोटीन आती हैं। हम जानते हैं जब बात आती है कोलेजन प्रोटीन की, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं जनाब, जो कि बोन्स के पास जो है उसको एस्टैब्लिश करने में हेल्प देते हैं। और उसके साथ साथ इलास्टिन है, क्या है जनाब, दूसरी है जो इलास्टिन है, जो कि इलास्टिसिटी पैदा करते हैं। क्यों, ये कहां पे पाए जाते हैं जनाब, ये पाए जाते हैं टेंडन और लिगामेंट में। क्यों भाई, वो मकान जहां पे हड्डी को हड्डी से जोड़ा जाता है, अगर ये इलास्टिक ना होते तो भाई ये जो मेरा बाजू यू मूव कर रहा है, यू मूव कर रहा है, यू मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर पाता, क्योंकि हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ा गया है। अगर ये हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ के मूवमेंट करवाने में मदद ना देते ये वाले कनेक्टिव टिश्यूज, तो हमारा स्केलेटन मूव नहीं करता, हम यूं करके सीधे अकड़ के चल रहे होते। तो दूसरी बात है टेंडन, मतलब ये कि हमारे मसल्स जो ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, इन मसल्स को हमारी हड्डी के साथ जोड़ता है, क्योंकि ये मसल्स हमारी मूवमेंट में देते हैं। आप देखें, अपने यहाँ पे हाथ रख के देखें और देखें, यूं बाजू करें, ये मसल आपका पीछे की तरफ कॉन्टैक्ट होता नजर आएगा, क्योंकि ये मसल इस बोन को अपनी तरफ खींच रहा है और स्केलेटन में मदद दे रहा है। और ये मसल अपनी बोन के साथ जिस मुकाम पे जुड़ा हुआ है वो इलास्टिन की वजह से है, और इलास्टिन एक फाइब्रस प्रोटीन। हम थर्ड वर्ड एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। कौन सी एग्जांपल, ऐसे क्यों देख रहे हो, थर्ड वन एग्जांपल्स की तरफ हम जानते जाते हैं। कौन सी है जी, केराटिन प्रोटीन, जो कि बालों में पाई जाती है। पहले बता चुका हूं भाई, केराटिन केराटिन केराटिन, कैथरीना की बात नहीं कर रहा, केराटिन की बात कर रहा हूं। ये केराटिन पाई जाती है जनाब कहां पे, बालों में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की। हाँ जी, हिस्टोन प्रोटीन की बात कर रहे हैं। ये कहां पे पाई जाती है, डीएनए में। क्योंकि जब हम जानते हैं कि ये डीएनए है, ये धागानुमा स्ट्रक्चर है, ये यूं करके जुड़ा होता है और इसे न्यूक्लियोसोम बनाता है। इस डीएनए के दरमियान ये डीएनए है अगर और ये डीएनए यूं करके जुड़ा होता है, इसके दरमियान में हिस्टोन प्रोटीन 4 पड़ी होती हैं और एक प्रोटीन यहां पे पड़ी होती है जो कि लिंकर प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। ये प्रोटीन मिलकर डीएनए के साथ एक न्यूक्लियोसोम बनाती हैं और इस तरह के न्यूक्लियोसोम मिलकर कंडेंस शेप में आते हैं और एक बनाते हैं क्रोमोसोम। तो ये हिस्टोन प्रोटीन लिहाजा डीएनए बनाने में हेल्पफुल साबित होती है। अब बात करते हैं जनाब दूसरी टाइप की, वो क्या है, ग्लोब्यूलर टाइप। ग्लोब्यूलर नाम ही काफी है, बताता है ग्लोब्यूल की तरह। ग्लोब्यूल एक
गोल मटोल स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है, गोल मटोल बिल्कुल आपकी तरह, तो गोल मटोल स्ट्रक्चर होता है जनाब। ग्लोबुलर शेप है, हाँ जी, ये प्रोटीन जो है या तो ये स्फेरिकल शेप में पाए जाते हैं या फिर ग्लोबुलर शेप में पाए जाते हैं। अगर ये स्फेरिकल और ग्लोबुलर शेप में पाए जाते हैं तो फिर हम जानते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ना तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसे शेप रखता है ना तो सेकेंडरी रखता है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स की जो शेप है, प्रोटीन की जो शेप है उसमें होता क्या है, उसमें अमीनो एसिड जुड़े तो होते हैं एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में आपस में जुड़े होते हैं, और जो सेकेंडरी है उसके मतलब भी मैंने बोला है तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जनाब टर्शरी का या क्वाटरनरी का, जो कि ग्लोब्यूल लाइक शेप बनाती है। कौन सी शेप जनाब? ग्लोब्यूल लाइक शेप, ग्लोब्यूल लाइक शेप बनाती है जनाब ये ग्लोबुलर प्रोटीन में। और अल्टीमेटली तो हम कह सकते हैं भाई, कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं जनाब ग्लोबुलर प्रोटीन में टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। वेन स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर ये प्रोटीन बनता है। आगे हम बात करते हैं जनाब क्या ये पानी में हल होते हैं? नहीं होते, देखते हैं। हाँ, बात करते हैं जब ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है तो फिर एक बात और ध्यान में आ गई, तो फिर ये क्रिस्टलाइन भी होगा ना। अगर ये लंबूत्रा होता, फिलामेंटस होता, दम लंबी धागानुमा शेप रखता होता तो ये क्रिस्टल नहीं बनाता, जबकि ये हमें कॉम्प्लेक्स नजर आता है, ग्लोब्यूल लाइक नजर आता है, स्फेरिकल नजर आता है। तो फिर एक बात और आसान हो गई। क्या आसान हो गई? ये बनाता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है, क्रिस्टलाइज्ड है, और ये इलास्टिक इन नेचर नहीं है। इलास्टिक इन नेचर तो होता, लंबूत्रा होता तो फिर हम उसको इलास्टिसिटी देखते हैं, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है क्रिस्टल की शक्ल में, अल्लाह के भक्तों वैसी क्रिस्टल की शक्ल में हम उसको कैसे इलास्टिसिटी में देख सकते हैं? हाँ जी, ये इलास्टिक नहीं है, इलास्टिक इन नेचर नहीं है, और ये एक्वस मीडियम में सॉल्युबल है। किसमें जनाब? एक्वस मीडियम में सॉल्युबल है। एग्जांपल में हम देखते हैं इसकी एंजाइम है, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज हैं जनाब, एंटीबॉडीज नहीं एंटीबॉडीज हैं, भूल के मत कहिएगा। एंटीबॉडीज है, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, वरना कोई मारेगा आपको, आंटी मारेगी। चलो बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स वो हैं जिस्म में पाए जाते हैं और क्या करते हैं जनाब, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पर करते हैं, और बॉडी के अंदर तमाम तरह रिएक्शन जो है उनको स्पीड अप करते हैं। मतलब जो आप जैसे मेरे जैसे सुस्त बंदे हैं उनको भी तेज कर देंगे, उनके रिएक्शन को तेज कर देते हैं। चलो एग्जांपल दे रहा था मजाहिया अंदाज में। तो बात करते हैं जनाब एंजाइम जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हार्मोन्स की। यस ऑफ कोर्स, हार्मोन्स की जो केमिकल मैसेंजर के तौर पर करते हैं हमारी बॉडी में। हमारी दाढ़ी है तो भी केमिकल मैसेंजर के कंट्रोल में हार्मोन्स की, हमारे अंदर बेलनेस है तो भी इनके कंट्रोल में मॉस्टिचेस है, तो भी इनके कंट्रोल में डिफरेंट जो बॉडी की केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो हार्मोन्स के जरिए होती है। उसके बाद एंटीबॉडी, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है भाई, हमारा दिफाई निजाम है जो कि बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर मजबूत नहीं होगा आपको बीमारी लग जाएगी। तो एंटीबॉडीज का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी पैदा करती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को पैदा करती हैं, और इसमें आने वाला कोई भी बैक्टीरिया स्ट्रक्चर उसको तबाह करके रख देती है, उसको मारती हैं, जो हमें नुकसानदेह पहुंचाने वाला। तो उसको अगर ये मार लें तो हमारे जिस्म में क्या होता है जनाब, डिजीज कॉज नहीं होती। तो ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है। उसके बाद हीमोग्लोबिन, हम जानते हैं हीमोग्लोबिन बहुत पुरानी दोस्त है हमारी, वाकफियत है इससे हमारी। वो क्या है? ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है जनाब। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो है वो पहुंचाती है एक जगह से दूसरी जगह, ताकि वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो और हम एटीपी हासिल करके फंक्शन कर सके। बाजू को यूं मोड़े, सीधा मोड़े, जिस तरह करें वर्क करें, कर सकते हैं, क्योंकि हमें एटीपी चाहिए और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, तो उसकी वजह से हमें मैयसर आती है। नेक्स्ट है जनाब फाइब्रिनोजेन। देखिए हमारे जिसमें ब्लड है जैसे बाहर निकलता है कोगुलेट कहा जाता है, जबकि हमारे जिस्म जब तक ब्लड होता है वो कोगुलेट नहीं करता, जमता नहीं। अगर जम जाए कागा फिर हमारा तो काम गया, क्योंकि फिर ब्लड जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। जब ब्लड ट्रेवल नहीं कर पाएगा हम तो गए काम से, फिर जिंदा रहना तो दूर की बात है। तो फिर जिंदा रहने के लिए हमें एक क्या हमें चाहिए? फाइब्रिनोजेन चाहिए। और फाइब्रिनोजेन का काम क्या है जनाब? ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है जो बॉडी में खून को जमने नहीं देती है,
ये भी एक एग्जांपल है जनाब किसकी, ग्लोबुलर प्रोटीन की। यहाँ पे हम बात करते हैं, लेक्चर को खत्म करते हैं जनाब किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की। अगर आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो फीडबैक देना मत भूलिएगा और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।